सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है, तो चलो समझते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आपको ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो आप, हम अपने मन से कोई सा भी बना के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 1.005 0005 00005। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है मैंने, पहली बात तो ये एंड नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है। और दूसरा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ थे, एक ज़ीरो और बढ़ा दिए यहाँ पे, और यहाँ पर एक ज़ीरो और इंक्रीज़ कर दिया हमने। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का। ऐसी और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2.1350 13500 13500। तो इस तरीके से ये भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं 0.50 5 05 005 05 0005। तो इस तरीके से अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो। बस ये होना चाहिए कि पैटर्न जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, कुछ अलग ही होना चाहिए। तो वो एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का होगा। आई होप आपको क्वेश्चन 7 समझ आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। सो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है। तो 5/7 को पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और इसी तरीके से 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फिर इन दोनों के बीच में हम इर्रेशनल नंबर्स को फॉर्म करेंगे। 5/7 को कैसे लिखें? देखो, आपको पता है 5 को आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। लेकिन एक और आसान तरीका है, हम जानते हैं 1/7 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है, आप प्लेलिस्ट में देखना, आपको मिल जाएगा। तो 1/7 अगर आपको पता है 0.142857, ये मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। वो क्वेश्चन हमने इतने अच्छे से किया है कि आप उसको 1-2 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर 1/7 आपको याद है तो 5/7 आराम से निकाल सकते हैं हम। बस 5 का क्या करना पड़ेगा? 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई, यानी कि 0.142857 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से। सो 7 5 आ जाएगा 35, 5 5 25, 28, 8 5 40, 42, 5 2 10 + 4 14, 5 4 20 + 1 21, 5 1 5 + 2 7। इस तरीके से 714285। तो यह आ गया 0.714285 बार, है ना आसान। तो ये ज़्यादा आसान रहता है, डिवाइड करने में थोड़ी मुश्किल जाती है। चलो 9/11, इसका थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं हम। 9 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट लगा के 0, 8 × 88, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 11 1 11, यहाँ बचेगा 9। अब 9 रिपीट हो गया है, इसका मतलब ये बार बार यहाँ पे चलता जाएगा 81 81। इसका मतलब 0.81 के ऊपर बार। ओके, अब इनके बीच में हमें नंबर लिखना है, तो आसानी से लिख सकते हैं हम। सो 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से समझना किस तरीके से 5/7 9/11 के बीच में हम 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स को लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो 71 और 81 के बीच में होने चाहिए, ध्यान रखना। तो 0.7 से तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 के बाद लेना पड़ेगा आपको नंबर, क्योंकि 71 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 72, ठीक है, 1 से बड़ा है और 81 से छोटा है। सो 72003, 72003, 72403। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब एंड नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यानी कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 7303, 73003, 73003। ठीक है, इस तरीके से सेम ही है बिल्कुल, बस एक ज़ीरो बढ़ाते गए हम यहाँ पे। 0 पॉइंट हमेशा 7 से स्टार्ट होना चाहिए क्या? नहीं, 8 से भी स्टार्ट हो सकता है। बस ये ध्यान रखना 81 से कम होना चाहिए। जैसे 71 से बड़ा लिखा है मैंने, 72 73, ऐसे ही 81 से कम। 81 से कम क्या होगा? 80, ठीक है। 79 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 81 से कम होना चाहिए बस। तो 8 से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 से पहले मतलब 0 आता है। तो 80
3 लिख दिया हमने, 80003, 80003। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरीके से आप नंबर्स को लिख सकते हैं। ओके, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। तो बताना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। चलो समझते हैं। सो अंडर रूट 23 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, और इसी वजह से ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो इस पूरे नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। सो फर्स्ट तो आ गया। सेकंड देखो, सेकंड है 225। तो अंडर रूट में 225 है, 225 किसी का स्क्वायर होता है। इसको आप जब सॉल्व करोगे फैक्टर्स निकाल के, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो रूट के अंदर है 5 × 5 × 5 × 3 × 3। सो रूट के अंदर जो पेयर हैं वो बाहर आ जाएंगे, एक 5 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया। सो ये बन गया आपका 15। मतलब रूट के बाहर एक नंबर मिल गया हमें 15, और रूट में कुछ नहीं बचा, 1 बचा रूट में, ठीक है। तो 15 जो है उसका स्क्वायर क्या होता है, 225। तो रूट हट गया यहाँ पे। सो एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर। तो सिंपल है, रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर आ जाए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो इर्रेशनल है, और अगर किसी का स्क्वायर आ जाए तो वो रैशनल है, क्योंकि वहाँ से रूट कैंसिल हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो 0.3796, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके भी हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का नंबर है, रैशनल है या इर्रेशनल है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, मतलब कि एंड हो गया है डिवीजन, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, रैशनल। सो हम यहाँ लिख देंगे हियर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें बोला है कि 7.478478, ध्यान से देख करके आपको बताना है, डॉट 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 देख के ये मत सोचना कि ये इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 478 रिपीट हो रहा है, और हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर का होता है, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे हियर डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डॉट लगाए मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, बट रिपीट हो रहा है। सो नंबर कैसा हो गया है, रैशनल। पहला इर्रेशनल आया था और बाकी सभी रैशनल आए हैं। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो 0.10100100001। अब यहाँ पे नंबर एंड नहीं हो रहा है और पैटर्न भी नहीं बन रहा है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ओके, सो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है इसी क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई है और एक एक सॉल्यूशन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा और आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे मोटिवेशन मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4।